वेलकम टू द फिन ट्रेड चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी इतना साइडवेज क्यों था। इससे पहले लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा ताकि हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग पहले निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी इतना साइडवेज क्यों था। देखिए मार्केट में क्या हुआ, कल के दिन कौन सी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट खुलता है काफी ऊपर, गैप अप खुलता है। तो गैप अप अगर मार्केट खुल रहा है ना, तो यहाँ से अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा ऑलरेडी। यहाँ पे एक अच्छी खासी लोग बाइंग करके गए होंगे और मार्केट में यहाँ पर उनको प्रॉफिट हो रहा होगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे वो लोग और बाइंग करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर बायर्स नहीं आएंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि बायर्स यहाँ पर आएंगे नहीं। आप बाय कर रहे हो लेकिन बायर्स आएंगे और बायर्स को बाय नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो सकता था कि ये लोग प्रॉफिट बुक करते, ठीक है, प्रॉफिट को ये लोग यहाँ पे बुक करते तो मार्केट नीचे आता, ठीक है, मार्केट यहाँ पे नीचे आता। लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं आया क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं करा। इसका मतलब ये है कि इनको एक्सपेक्टेंसी ये है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता ये 274 को, तब तक हमें अभी और क्वांटिटी बाय नहीं करनी है। मंडे को अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ये धीमे धीमे इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे फिर एक मोमेंटम आ सकता है क्योंकि मार्केट जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है अभी। अगर मंडे को बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे जितने लोगों ने अपनी पोजीशन लगा रखी है। फिर ये जो स्विंग लो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके नीचे अगर मार्केट आने लगेगा तो यहाँ पर कुछ एक ट्रेड सेल साइड का मिलेगा। लेकिन मार्केट अगर इस जगह पर रहता है, इस जगह पे फ्लैट रहता है, फ्लैट रहने के बाद इस लेवल को क्रॉस करता है तो बाइंग के लिए आ सकता है क्योंकि कुछ लोगों ने सेलिंग भी करी होगी। जिनके स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुए उनके स्टॉप लॉस तब हिट होंगे जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करना चालू करेगा, धीमे धीमे ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे एक मोमेंटम बाइंग की तरफ आ सकता है। बाकी कल हम लोग बनाएंगे वीकली एनालिसिस की वीडियो, तो वो आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ओवरऑल मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, ये कल की वीडियो में बताऊंगा। और बाकी आप लोगों को कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए या फिर आप लोगों से क्या गलतियां हो रही हैं जिसपे हम लोगों को वीडियो बनानी चाहिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आज साइडवेज था। बैंक निफ्टी ने जहां से ब्रेक डाउन करा था बैंक निफ्टी अभी वहीं पर ही आ गया, ठीक है, जिस जगह पर इसने ब्रेक डाउन करा था डेली लेवल पे, तो अभी बैंक निफ्टी वहीं पर ही आ गया। जितना ये अपर रेंज पे होल्ड करेगा अपने आप को, 2-4 दिन 5 दिन यहाँ पे होल्ड करेगा, उतना मोमेंटम बड़ी साइड ऊपर साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी 5 मिनट में पूरा ही पूरा साइडवेज है। जब तक ये अपनी फ्लैट होने के बाद इस रेंज को नहीं क्रॉस करता है तब तक आप लोगों को ट्रैप भी करेगा मार्केट। तो जो लोग भी ट्रैप हो रहे हैं आप लोग ये समझ जाइए कि बाइंग साइड में तभी ट्रेड मिलेगा जितना मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, उतना बड़ा ट्रेड ऊपर साइड या नीचे साइड मिलेगा। तो अभी आप लोगों को बस वेट करना है, बायर्स और सेलर्स को डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट किधर जाएगा। अभी हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड तभी लेना है जब इस रेंज में मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ना रहता है, बना रहने के बाद या तो ऊपर निकलता है या नीचे निकलता है, तभी आप लोग ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यहाँ पर जितनी बार आप ट्रेड लोगे आप लोग ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप लोग गलतियां करोगे। उस गलतियों से बचना है तो ट्रेडिंग यहाँ इस रेंज में मत करिएगा। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सपोर्ट के लिए एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।